गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू GSTF यूट्यूब चैनल। मैं मुकुंद। आज के इस क्लास में हम आपको MS वर्ड के व्यू टैब के बारे में बताएंगे। व्यू टैब का कैसे यूज करेंगे, रूलर का कैसे यूज करना है, माइक्रो का कैसे यूज करना है, डॉक्यूमेंट मैप का कैसे यूज करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले व्यू मेनू में जो है, देखिए व्यू मेनू में आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। व्यू मेनू में जो है पहला ऑप्शन जो है आपका डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू जो है आपके पेज, आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको देखने का अलग अलग तरीका है। 5 तरह से हम अपने पेज को देख सकते हैं। कौन कौन से 5 तरह का है? पहला जो होता है प्रिंट लेआउट, जो नॉर्मली जो हम जब भी अपने पेज को स्टार्टिंग करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट में ही आपका पेज रहता है। जैसे कि हम पहले कुछ लिख लेते हैं। और लिखने के बाद हमने क्या किया, अपने पेज का साइज पहले हम सही कर लिए। जो होता है नीचे में है जूम ऑप्शन है, वहाँ से सही कर लिए। अब देखिए हम एक एक करके सभी पे क्लिक करेंगे। प्रिंट लेआउट में देख लीजिए पेज किस तरह से है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो है फुल स्क्रीन रीडिंग। फुल स्क्रीन रीडिंग जब करेंगे तो हमारा पेज जो है बिना टैब मेनू वगैरह का दिखेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी टैब आपको नहीं दिख रहा होगा, इस तरह से आपको दिखेगा। फुल स्क्रीन नाम ही है, फुल स्क्रीन। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है वेब लेआउट। वेब लेआउट में आपका पेज देखिए किस तरह का दिखेगा। जैसे इंटरनेट वगैरह पर हम लोग देखते हैं उस तरह से आपको इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा। एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको, जो आपका जो है पेज जो है जितना बड़ा आपका ये जो मॉनिटर स्क्रीन है उतना बड़ा में एडजस्ट हो जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है और यहाँ तक, यानी स्क्रीन के अकॉर्डिंग, विंडोज़ के अकॉर्डिंग आपका जो है डॉक्यूमेंट एडजस्ट हो जाता है वेब लेआउट में। आउटलाइन में देखिए, आउटलाइन में क्या होगा, जितना भी आप पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये बुलेट वगैरह का चिन्ह आ गया है। आप टैब के वजह से इसको आगे कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, और शिफ्ट और टैब से आप पीछे कर सकते हैं। इसको क्लोज करना है तो फिर यहाँ पे क्लिक करें। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट जो है बहुत ही छोटे में आ जाएगा। देखिए किस तरह से आ रहा है ड्राफ्ट में, बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा में आ जाएगा आपका पेज। और उसमें हेडर और फुटर वगैरह भी आपको नहीं शो करेगा। देख रहे हैं बहुत छोटा सा आपको दिख रहा है। जूम करके आप देखिएगा तो देख लीजिए इस तरह से आपका पेज दिखेगा। यानी हम चारों तरीक़ा से, पांचों तरीक़ा से बता दिए। प्रिंट लेआउट में पेज इस तरह से, फुल स्क्रीन रीडिंग में विदाउट टैब वगैरह से, और थर्ड जो ऑप्शन है वेब लेआउट, इसमें देख लीजिए आपका जितना बड़ा विंडोज है, स्क्रीन है, उतना पूरे जगह एडजस्ट हो जाएगा वो। आउटलाइन में आप देख रहे हैं इस तरह से आप टैब से इसको हम लेफ़्ट हेडिंग में, राइट हेडिंग में कर सकते हैं। जैसे टैब दबा रहे हैं तो आगे बढ़ रहा है, शिफ्ट के साथ टैब अगर दबाएंगे तो ये पीछे जा रहा है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। उसके बाद जो है व्यू ऑप्शन में आप देखिए, ड्राफ्ट में हम बताए थे आपका डॉक्यूमेंट जो बहुत छोटे छोटे में आ जाएगा स्क्रीन के। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है रूलर का, तो हम दिखा रहे हैं आपको शो और हाइड में। नाम ही है इसका शो और हाइड। शो मीन्स दिखाना और हाइड मीन्स उसको हटाना। अगर आप कोई भी चीज़ को दिखाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, अगर वहाँ पे टिक लग जाएगा तो वो चीज़ वहाँ पे काम करेगा। अगर अनटिक कर देंगे तो वो चीज़ वहाँ पे काम नहीं करेगा। यानी एक्टिव और डीएक्टिव भी बोल सकते हैं।
जैसे देखिए अभी हम रूलर पे क्लिक कर रहे हैं, तो रूलर पे जब ये क्लिक करिएगा तो देखिएगा आप अपने स्क्रीन के दोनों साइड में आप देखिए, ऊपर में और लेफ्ट साइड में आप देखिए एक तरह का स्केल मीटर आ जाएगा फीट के आकार का है। फिर से देखिए कौन सा रूलर है, देख रहे हैं दोनों साइड आ जाता है। इसको आप यहाँ से भी ला और हटा सकते हैं। तो रूलर का काम समझ गए। रूलर से एक स्केल मीटर आ जाता है पेज के ऊपर में और लेफ्ट साइड में। उसके बाद देखिए ग्रिड लेंस, इससे क्या होता है पेज में देखिए ग्राफ के जैसे आपका एरिया शो करेगा, दिख रहा होगा आपको। इसमें शो होता है आपका पेज का कौन सा कितना वर्ड कहाँ तक पहुँचा है नहीं है, इसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं। एक्चुअली इस ग्राफ की तरह भी इसका यूज हम लोग करते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है मैसेज बार का होता है। मैसेज बार क्या होता है, जैसे हम मैक्रो का कुछ फंक्शन यूज करना चाहते हैं और अगर हमारा सेटिंग में जाके अगर मैक्रो हमारा डिजेबल है, तो जब हम मैक्रो से रिलेटेड कोई वर्क अगर इस पर करेंगे तो आपको एक मैसेज जैसे शो करता है। अगर वो मैसेज को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, नहीं देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे, जैसे सिक्योरिटी ऑप्शन वो सब आ जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप क्या होता है, तो सबसे पहले हम एक न्यू पेज ले लेते हैं। तो देखिए इसको हटा दे रहे हैं, ग्रेड लाइन को ले लिए और सबसे पहले आप क्या कीजिए, कुछ भी आप लिख लीजिए। जैसे हम लिख रहे हैं, अब देखिए हमारे केस में यहाँ 5 पेज है और हम क्या कर रहे हैं, पांचों पेज का एक एक हेडिंग डाल देते हैं। तो 5 पेज नहीं, कम से कम 1-2 हम हेडिंग तो अवश्य डालेंगे, देख लेते हैं। और हेडिंग डालने के बाद हेडिंग को आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब से कोई भी एक हेडिंग इसको डाल देना है। हो गया। सेकंड में भी इसी तरह आपको करना है, यानी लगभग सभी पेज में आप कर दीजिए, फिर हम आपको दिखाएंगे। इसका भी कुछ लिख देते हैं, जैसे पाकिस्तान ही लिख दीजिए और इसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इसका भी एक हेडिंग डाल दीजिए। अब देखिए हम 2 पेज में लिखे हैं, एक में इंडिया और एक में पाकिस्तान, इसका शीर्षक डाल दिए हैं। अब क्या कीजिए, आप व्यू मेनू में आपको जाना है और डॉक्यूमेंट मैप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डॉक्यूमेंट मैप पर क्लिक करेंगे जितना भी हेडिंग होगा उसमें शो होगा, इंडिया का, पाकिस्तान का। अगर इंडिया देखना है तो इंडिया पे क्लिक करेंगे, पाकिस्तान का देखना है तो पाकिस्तान पे देखेंगे। इस तरह से हम कोई भी काम को जल्दी कर सकते हैं। अगर आपको कोई बुक में कोई चैप्टर निकालना है, ठीक है ना, अगर एमएस वर्ड में बहुत सारा डॉक्यूमेंट आप बनाए हैं और लगभग 300-400 पेज अगर समथिंग है और उसमें से आपको कोई भी आपको खोजना है हेडिंग, तो आप डॉक्यूमेंट मैप के जरिए देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थंबनेल्स। थंबनेल्स क्या होता है, जो काम आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप जो कुछ कर रहे हैं वैसा ही सेम पेज, वही सेम वर्क अगर आप देखना चाहते हैं थंबनेल के जरिए तो आपको दिखेगा। जो स्क्रीन आपका यहाँ है वही स्क्रीन यहाँ पर भी है, लेकिन ये छोटा में दिखेगा, बहुत छोटा में आप देख रहे होंगे। अभी देख लीजिए आपकी थंबनेल में कितना दिख रहा है, तो 4 पेज, सॉरी 4 पेज नहीं, 4 पेज का दिख रहा है, 5वां पेज भी है और यहाँ पर भी आप देख लीजिए ये 5वां पेज का है। देखिए इस पे जैसे ही आप कुछ लिखिएगा वहाँ पर भी लिखा रहा होगा, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख रहा है। समझ गए। इस पेज पर जैसे हम लिख रहे हैं देखिएगा आप भी, इस पेज पर आपको दिखेगा कुछ लिखते हुए, यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा लिखा रहा है,
यहाँ पे बहुत ही छोटा में लिखा रहा है, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वहाँ पे आप भी देख सकते हैं कुछ ना कुछ लिखा रहा है। तो थंबनेल का वही काम होता है, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसको एक छोटे से जगह में आप देखना चाहते हैं एरिया में, वही काम सेम टू सेम आपको वहाँ पे शो होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं जूम। जूम क्या होता है? जूम का काम होता है पेज को बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग साइज में इंक्रीज डिक्रीज करने में। जैसे 200 कर देंगे तो जितना भी एक्चुअल में साइज होता है उसका डबल हो जाएगा। 100 जो होता है एक्चुअल साइज होता है, 75 में कर सकते हैं स्क्रीन को, पेज विड्थ में कर सकते हैं, टेक्स्ट विड्थ में कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इस पेज को सही कर सकते हैं, यानी पेज का चौड़ाई और लंबाई कितना आपको रखना है वो जूम के माध्यम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है 100%। 100% का काम होता है, जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ से जूम कर दिए हैं पेज को 150 कर दिया, अब 100% यानी एक्चुअल साइज, जो भी आपका पेज का एक्चुअल साइज होता है, पेज का एक्चुअल साइज 100 होता है, 100% होता है तो 100% कर देंगे। ठीक है। इसके बाद 1 पेज और 2 पेज, ये क्या होता है? जैसे अभी हम एक एक पेज करके आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, एक बार में एक पेज दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे एक बार में 2 पेज करके दिखें तो देखिए 2 पेजेज, एक स्क्रीन पे आपको 2 पेज करके दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद आपको हम दिखा रहे हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पेज विड्थ, पेज विड्थ से क्या होगा, अभी देख रहे हैं आपको पेज कितना बड़ा दिख रहा है, पेज विड्थ कर देंगे तो जितना बड़ा आपका ये स्क्रीन दिख रहा है, वर्किंग एरिया है, पूरा हो जाएगा डिस्प्ले का। देख लीजिए फिर से देखिए, 1 पेज कर रहे हैं तो कितना बड़ा हो रहा है, 2 पेजेज कर रहे हैं तो 2 पेज एक साथ आ रहा है, पेज विड्थ कर दिए तो जितना बड़ा ये आपको दिख रहा है पूरा अपने अकॉर्डिंग हो जाता है। डिस्प्ले जितना बड़ा है उस अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे 100% पर अभी आपको एक्चुअल साइज पर रखेंगे तो आपका पेज इतना बड़ा रहेगा, और उसको पेज विड्थ पे कर देंगे तो पूरा स्क्रीन आ जाएगा। इसके बाद न्यू विंडो। न्यू विंडो से क्या होता है, अभी जैसे एक MS वर्ड ओपन है, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 1, और जैसे ही आप न्यू विंडो पर क्लिक कीजिएगा, जितने बार क्लिक कीजिएगा एक एक और नया विंडो MS वर्ड का ओपन होते जाएगा। जैसे देखिए एक बार क्लिक किए तो अब हमारे पास कितना हो जाना चाहिए, 2 विंडो। तो यहाँ से भी आप शो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे से नहीं शो कर रहा है तो आप अरेंज ऑल के माध्यम से अब देख सकते हैं। अब देखिए जो काम आप यहाँ पे कीजिएगा वही काम जो है आपका यहाँ इस पेज पे, इस डॉक्यूमेंट में भी शो होगा। समझ गए? जितने बार आप न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे उतने बार एक नया विंडो MS वर्ड का ओपन होगा। अरेंज ऑल से आप सभी विंडो को एक साथ देख सकते हैं, अरेंज की तरह, फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, इस तरह से और भी विंडो रहता। तो आप जैसे एक और विंडो हम ले लेते हैं, एक और विंडो ले लिए, अब हमारे पास 3 विंडो हो गया। अरेंज ऑल कर दीजिए, देखिए 3 में आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 दिख रहा है। चलिए एक विंडो हटा दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका स्प्लिट का। स्प्लिट का काम होता है कहीं से भी पेज को तोड़ना, यानी डिवाइड करना। जैसे हम यहाँ से चाहते हैं, अभी जहाँ हमारा कर्सर है वहाँ से चाहते हैं अगर पेज को डिवाइड करने के लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, स्प्लिट कर देना है। अब कहाँ करना है, तो यहाँ करना है। देखिए यहाँ से आपका पेज डिवाइड हो गया। समझ गए? इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको हम न्यू जो ऑप्शन है आपको व्यू साइड बाय साइड, ये सब आपको हम दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लिए, इसमें आप सबसे पहले कुछ लिख लीजिए। जैसे कि हम लिख लिए, टेक्स्ट ले लिए लिखने के लिए, और एक और विंडो हम ओपन कर लेते हैं सेम टू सेम। अब 2 विंडो है।
अब यहाँ से भी हम देख सकते हैं दोनों विंडो को साइड बाय साइड है। आप देख सकते हैं यहाँ से भी आपको दिख रहा है। अब देखिए, अभी आप देख रहे होंगे एक विंडो चल रहा है लेकिन एक विंडो आपका नहीं चल रहा होगा। लेकिन जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा, अब देखिए तो, एक मिनट फिर से दिखा रहे हैं आपको हम, एक नया विंडो लेके आपको हम फिर से हम दिखा रहे हैं। इक्वल टू कर लिए। इस तरह से पेज है आपका, इसको आप एक्चुअल साइज कर लीजिए। और एक्चुअल साइज करने के बाद आप एक और विंडो ले लीजिए, दो विंडो ले लिए हैं, अरेंज ऑल दोनों को कर दीजिए। अभी आप देख रहे होंगे इसमें देखिए ऑन पे है, एक विंडो को चला रहे हैं, एक ही चल रहा है, दूसरा विंडो नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर हम अब देखिए, अब देख रहे होंगे आप दोनों विंडो साथ साथ काम कर रहा होगा। ये जो है इसका भी ये चल रहा होगा और उसका भी चल रहा होगा। अगर हम इसको हटाना चाहते हैं, जो एक ही विंडो चले एक विंडो नहीं चले, तो देखिए अब एक विंडो का चल रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, और इसका भी देख लीजिए चल रहा है। और यहाँ पे जब क्लिक कर देंगे तो दोनों विंडो एक साथ अटैच हो गया। जब एक विंडो पर आप विंडोज़ पे आप करिएगा काम और इसको स्क्रॉलिंग कीजिएगा तो वो भी विंडोज़ का स्क्रॉलिंग होगा। ठीक है, इसको हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद देखिए रीसेट विंडो, रीसेट विंडो पोजीशन कर देंगे तो विंडो जो आपका जैसे था उस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसको इस तरह से भी हम सिनोनिम्स कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ से हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए एक साथ दोनों काम कर रहा है। इसको यहाँ से हटा देंगे, अगर टिक हटा देंगे तो अब एक ही पेज काम करेगा, कर रहा है। रीसेट कर देंगे तो फिर एक्चुअल में आ जाता है। अब इसको यहाँ से फिर जूम करके बड़ा कर लीजिए, जिसको आपको देखना है, जिसको नहीं देखना है उसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। उसके बाद स्विच विंडो, स्विच विंडो का मतलब बहुत सारा विंडो आपके पास है। जैसे अभी हमारे पास दो विंडो है और इसमें से आपको जिस विंडो पर जाना है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 10 विंडो है, 10 में से आपको जो विंडो पर जाना है, फर्स्ट नंबर पर जाना है तो फर्स्ट नंबर क्लिक कर दीजिएगा तो वो विंडो ओपन हो जाएगा। सेकेंड वाले पर जाना है तो सेकेंड वाले क्लिक कर दीजिए। इसी तरह जिस विंडो पर आपको जाना है वो विंडो आप सेलेक्ट करके क्लिक कर दीजिए, टिक का निशान लगना चाहिए। उसके बाद माइक्रो क्या होता है, तो माइक्रो देखिए, माइक्रो का काम होता है रिकॉर्डिंग करना। वैसे माइक्रो का काम काफ़ी होता है लेकिन इसमें हम थोड़ा बताएंगे। तो माइक्रो का काम होता है रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिकॉर्ड माइक्रो कर लीजिए। माइक्रो में 3 ऑप्शन है, व्यू माइक्रो, व्यू माइक्रो, रिकॉर्ड माइक्रो और पॉज माइक्रो। तो सबसे पहले देखिए रिकॉर्ड माइक्रो क्या होता है, रिकॉर्ड पहले करेंगे। रिकॉर्ड माइक्रो कर रहे हैं, यहाँ पे आप जिस नाम से माइक्रो को रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो नाम कोई भी डाल दीजिए। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंडिया इज ए बिग कंट्री, लिख लिए इंडिया इज ए बिग कंट्री, यानी ये माइक्रो में रिकॉर्डिंग हो गया। अब आप माइक्रो को देखिए, माइक्रो जब रिकॉर्डिंग होगा तो आप देख सकते हैं हमारे माउस के साथ एक रिकॉर्डिंग जैसा शेप भी चल रहा है, देख सकते हैं। और जब इसको आपको स्टॉप करना है तो स्टॉप कर सकते हैं, पॉज करना है तो पॉज का मतलब होता है थोड़ी देर के रोक रहे हैं, स्टॉप का मतलब है पूरा रूप से आप रोक दिए उसको, तो स्टॉप कर दीजिए। अब मान लीजिए इसको हम डिलीट कर दिए और डिलीट करने के बाद वही रिकॉर्डिंग को आपको चेक करना है
तो आपको माइक्रो में चलना है, व्यू माइक्रो में चलना है, और माइक्रो में जाने के बाद आपको जिस नाम से भी माइक्रो हो, हमारा माइक्रो 3 के नाम से था अभी, तो 3 में जाना है और रन कर देना है। रन कर देने के बाद वो चीज़ आपका वहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग माइक्रो का यूज करते हैं और MS वर्ड के व्यू टैब का यूज करते हैं। आज के इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना